जय हिंद दोस्तों। आप सभी को महात्मा स्टडी में स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के राज्यसभा चैप्टर से 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। यह क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम ने पूछा गया है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको राज्यसभा से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। चलिए तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के ऊपरी सदन को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, संसद में दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए में है 250, बी में है 275, सी में है 300, डी में है 500। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? वर्तमान में कितनी संख्या है? तो ऑप्शन ए में 250, बी में 245 है, सी में 238 है, डी में 543 है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 245। अधिकतम 250 है, हो सकती है, लेकिन अभी वर्तमान में 245 है, जिसमें से 233 जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से प्लस 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ये 233 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से होता है, जिसमें से 4 जो है केंद्र शासित प्रदेश से तथा 229 जो है राज्य से। 4 केंद्र शासित प्रदेश से, 229 राज्य से, 233 प्लस 12 हो गया 245। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? देखिए, लोकसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य नामित किए जाते हैं। राज्यसभा के लिए कितने? तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 12 सदस्य। और राज्यसभा और लोकसभा दोनों से कितने सदस्य? तो 14 सदस्य हो जाएगा, 2 लोकसभा से, 12 राज्यसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है, कितनी वर्ष है? राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष है? ऑप्शन ए में 21 वर्ष है, बी 25 वर्ष है, सी 30 वर्ष है, डी 35 वर्ष है। आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का न्यूनतम आयु कितना होता है? 35 वर्ष। किसी पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए में है 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा डी, 6 वर्ष हो जाएगा। लोकसभा का कितना होता है? 5 वर्ष। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। ऑप्शन ए में है राज्यों का, बी संघ शासित क्षेत्रों का, सी उपयुक्त दोनों का, डी किसी का नहीं। देखिए, इस क्वेश्चन में बहुत लोग गलती करते हैं, ये राज्यों का लगाते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, उपयुक्त दोनों का। क्योंकि संघ शासित क्षेत्रों से भी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होते हैं। सभी संघ शासित क्षेत्रों से नहीं होते हैं। जहाँ विधानसभा है, तो विधानसभा कहाँ कहाँ है? दिल्ली और पुडुचेरी। तो दिल्ली और पुडुचेरी से राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए में है राज्य का क्षेत्रफल, बी राज्य की जनसंख्या, सी उपयुक्त दोनों, डी किसी का नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, राज्य की जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक होती है? देखिए, इसके पहले वाले
क्वेश्चन में हमने देखा कि राज्य का प्रतिनिधित्व जो है राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। तो जिस राज्य का जनसंख्या ज़्यादा हुआ उस राज्य में प्रतिनिधियों की संख्या अधिक होगा। तो किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उत्तर प्रदेश। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए में है लोकसभा अध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन है, इसे भंग किया नहीं जा सकता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? ऑप्शन ए में हाँ, बी नहीं, सी में है आधे सदस्यों का, डी है 1/4 सदस्यों का। देखिए ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा नहीं। क्योंकि 1/3 सदस्य जो है 2 साल पर अवकाश ग्रहण करते हैं, तो जितना 1/3 सदस्य को फिर से 2 साल पे चुनाव होगा, यानी कि 2-2 साल पे राज्यसभा में चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में गण पूर्ति के लिए निर्धारित संख्या है। राज्यसभा में गण पूर्ति के लिए निर्धारित संख्या है। तो देखिए गण पूर्ति के लिए किसी भी सदन से 1/10 सदस्य होना जरूरी है गण पूर्ति के लिए। तो राज्यसभा में अधिकतम है 250, तो इसके 1/10 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। यानी राज्यसभा में गण पूर्ति के लिए निर्धारित संख्या है 25। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का नहीं होता है? किस सदन में अध्यक्ष जो है उस सदन का नहीं होता है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा, डी विधान परिषद। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? यानी अध्यक्ष यानी सभापति, तो उपराष्ट्रपति होता है, जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? ए में है लोकसभा के सदस्य, बी राज्यसभा के सदस्य, सी राष्ट्रपति, डी विधान परिषद। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा राज्यसभा के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जारी कौन करता है? राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जारी कौन करता है? ऑप्शन ए में निर्वाचन आयोग, बी राज्यसभा का सभापति, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निर्वाचन आयोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा कितना समय दिया जाता है? धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? ऑप्शन ए में है 14 दिन, बी 15 दिन, सी 12 दिन, डी 3 दिन। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर 14 दिन। देखिए 14 दिन के अंदर यदि राज्यसभा धन विधेयक को पारित करके वापस नहीं भेजता है तो ये अपने आप पारित माना जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 3 अप्रैल 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का प्रथम बैठक कब हुआ? ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13 मई 1952। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई? राज्यसभा के पहले सदस्य की सेवानिवृत्ति कब हुई? क्योंकि 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का सेवानिवृत्त हो जाता है, 1/3 समूह का। तो पहला सेवानिवृत्त हुआ ये आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 2 अप्रैल 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? ऑप्शन ए में नरगिस दत्त है, बी हेमा मालिनी, सी जयललिता, डी बैजंती माला। ऑप्शन नंबर ए नरगिस दत्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था?
ऑप्शन ए दिलीप कुमार, बी सुनील दत्त, सी गुरुदत्त, डी पृथ्वीराज कपूर। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, पृथ्वीराज कपूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। ऑप्शन ए नए राज्य के निर्माण में, बी राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानूनी बनाने के लिए प्राधिकृत करने में, सी हो जाएगा नई अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण, डी बी एंड सी दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों, यानी कि ये और ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। ऑप्शन ए सीधे जनता द्वारा, बी लोकसभा सदस्य द्वारा, सी लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के सदस्य द्वारा, डी हो जाएगा राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा। चलिए अब अगले वीडियो में मिलेंगे।